स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी में। ग्रो विथ 20 सीरीज आपके सामने है। विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम और वाक्यांश के लिए एक शब्द। इन 3 टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने के लिए दिए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं शब्द विलोम शब्द से। एक तरफ बाएं साइड में शब्द लिखे हैं और दाएं साइड में विलोम शब्द लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे समराइज हैं वो एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अतिवृष्टि। आइए देखते हैं विलोम शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि के लिए अनावृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमृत, अमृत के लिए विष का प्रयोग किया जाता है। अमर, अमर का विलोम मर्त्य होता है। अपेक्षा, आप किसी से कोई अपेक्षा कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई उपेक्षा कर रहा है, ठीक, इस तरह याद कर लीजिए। अर्वाचीन और प्राचीन। अर्वाचीन यानी नवीन भी जिसको कह सकते हैं, और प्राचीन यानी पुराना। अपकार और उपकार। अपकार का जो है ठीक विलोम उपकार होता है। अनुकूल, प्रतिकूल। जैसे कहते हैं परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, नहीं तो ठीक उसको वाक्य प्रयोग करके देखिए, परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल हैं। अनुराग के लिए 2 शब्द हैं, विराग और द्वेष। इन दोनों का जो है प्रयोग किया जाता है। अवलंब के लिए निरालंब यूज किया जाता है। अक्षर, अक्षर, ठीक, अक्षर यानी जिसका क्षरण न हो सके, यानी क्षर जिसका क्षरण हो सके। अथ के लिए इत जो है यूज किया जाता है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अनभिज्ञ के लिए भिज्ञ होता है। अत्यंत के लिए अनत्यंत होता है। अधम के लिए 3 शब्द हैं, उत्तम, श्रेष्ठ और महान। अनुलोम के लिए विलोम और प्रतिलोम दोनों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में विलोम भी आता है, कभी प्रतिलोम आता है, तो इन दोनों को ही आप नोट कर लीजिएगा। अंतरंग, अंतरंग का बहिरंग होता है। अंतर्मुखी के लिए बहिर्मुखी का जो है अंतर्मुखी का होता है कि जो अपनी बातें मन में रखता है, किसी को नहीं बताता है। बहिर्मुखी यानी कि जो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में जो है हिचकिचाता नहीं है, आसानी से व्यक्त करता है। अधोमुखी, ऊर्ध्वगामी। अधोगामी यानी अधोगामी का मतलब जो नीचे की तरफ जाता हो, और ऊर्ध्वगामी यानी जिसका प्रभाव ऊपर की तरफ हो, ऊर्ध्वगामी है। अवनी, अंबर। अवनी का मतलब होता है धरती, अंबर मतलब आकाश। तद्भव तत्सम में देखें, बाएं साइड आपका तद्भव लिखा है और दाहिने तत्सम लिखा है, यानी कि इधर बाएं साइड अशुद्ध है, दाहिने साइड शुद्ध शब्द को लिखा गया है। अंगोछा, अंगोछा शब्द के लिए अंग प्रौछा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंगरखा, अंगरखा के लिए अंगरक्षक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगहन, ये जो मास है आपके हिंदी का, जो हिंदी के महीने हैं उसमें अगहन आता है। अग्रहायण उसके लिए जो है शुद्ध है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अमी और अमीय, अमी और अमी दोनों जो है अमृत के जो है तद्भव रूप है, यानी अमृत सही है, शुद्ध है, संस्कृत का शब्द है, और अमी अमी है। अनाज के लिए जो है अक्षत जो है शब्द यूज किया गया है। अहिर, अहिर के लिए आभीर शब्द का प्रयोग किया जाता है शुद्ध रूप में। आज के लिए अद्य यूज किया जाता है। अद्य चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे विद्यालय में जो लिखा जाता है उस तरह लिखें, दोनों ही सही है। आम के लिए आम्र का प्रयोग किया जाता है, ये इसका शुद्ध रूप है। आंसू, चंद्रबिंदी लगा के भी आंसू लिखा होता है, उन दोनों केस में अश्रु जो है इसका शुद्ध रूप है। आधीन गलत होता है, आप किसी के अधीन नहीं अधीन होते हैं, ठीक। अखाड़ा का अच्छवाट होता है, कई जो है एग्जाम में पूछा गया है। इलायची के लिए इला शब्द का प्रयोग किया जाता है। इकट्ठा, इकट्ठा के लिए एकत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतवार, जो आपके दिनों के नाम है उसमें संडे यानी उसको इतवार जिसको कहते हैं आप उर्दू में, उसका हिंदी में आदित्यवार होता है ये।
ईंधन, ईंधन नहीं होता है, ईंधन होता है। बड़ी ई के बीच में बिंदी लगी है ऊपर। उपरोक्त, उपरोक्त गलत है, आप अगर उपरोक्त लिखते हैं तो वो अशुद्ध रूप है। उपरयुक्त अगर लिखते हैं, क्योंकि उक्त से बना है, उक्त मतलब कही गई बात, और उपरयुक्त। उत्साह, उत्साह का उत्साह सही रूप है। उलाहना देना यानी उपालंब, उपालंब एक में लिखा जाता है, यहाँ अलग जो लिखा है एक उसको सही कर लीजिएगा। उजाला, उजाला के लिए उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है आपका करेक्शन में भी आता है, शुद्ध अशुद्ध में, जहाँ पे ये जो दोनों ज आधे लिखे गए हैं उसमें एक ज को वो बाद वाले ज को पूरा बना देता है। ऊंट, ऊंट में चंद्रबिंदी भी करके आता है। उष्ट्र होता है शुद्ध रूप। अब ये 2 सेक्शन हो गए। तीसरे सेक्शन में अगले 20 क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो। अंतर्यामी, ठीक, कहते भी हैं लोग कि आप अंतर्यामी हैं, कि जो सब कुछ जानते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो। अभूतपूर्व, भूत मतलब आप जानते हैं, यहाँ भूत शब्द का मतलब होता है भूत भविष्य, यानी जो बीता हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले नहीं है। अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य ना हो वो अशोक है। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य उसको कहते हैं। आगे जो छीड़ ना हो सके उसे हम अक्षय कहते हैं, ठीक। जिसकी गहराई या था का पता न चल सके उसे अथाह या अगाध कहते हैं। जो चिंता के योग्य न हो उसे अचिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं। जो चिंता के योग्य न हो उसे हम अचिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं। जो बीत गया हो वो उसे हम अतीत कहते हैं। जो दिखाई न पड़े उसे हम अदृश्य या अप्रत्यक्ष दोनों शब्दों का उपयोग करते हैं। जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य, ठीक। जैसे हमारे यहाँ एक अर्थशास्त्री भी हैं जिनका नाम अमर्त्य सेन है, तो अमर्त्य का मतलब जो कभी नहीं मरता या अमर उसको कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो, ठीक, अनवरत। जो आगे की नहीं सोचता है, अदूरदर्शी, ठीक। इसका उल्टा अगले में आप देखेंगे कि जो आगे की सोचता हो वो दूरदर्शी भी होता है, या उसे अग्रसोची भी उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, ठीक, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। लेकिन धरती और आकाश जहाँ एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं, ठीक। जिसका कोई अर्थ न हो उसे हम अर्थहीन कहते हैं, ठीक। अनर्थ आप नहीं कहेंगे, ये गलतियाँ होती हैं, आप इसको नोट करिएगा, ठीक। जिसका कोई अर्थ न हो वो अर्थहीन। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत है वो। जिसे जीता न जा सके वह अजेय है। बिना वेतन काम करने वाला उसे अवैतनिक कहा जाता है। और दोपहर के बाद का समय उसे हम अपराह्न कहते हैं, ठीक। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप नोट करिएगा। आगे फिर जो है 60 क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत होंगे कल। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा जो है वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।